नाज़रीन, इंसान भी कितना अजीब है जो किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, कोई डांट देता था तो ज़हन में ये फौरन आ जाता था कि या अल्लाह हम कब बड़े होंगे, काश कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो अब दिल फिर क्या चाहता है कि हम फिर बचपन की तरफ लौट जाएं। वही बारिश का पानी गलियों में फिर रहा हो और हम अपनी पानी की कश्तियां जो है वो उसमें चला रहे हों, हम बारिश में नहा रहे हों, हम आपस में खेल कूद रहे हों, फिर हमारा दिल यही चाहता है। लेकिन हम आज भी वो सब कर सकते हैं जो हम बचपन में किया करते थे। बचपन का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र कम हो जाए या आप छोटे हो जाएं। बचपन एक माइंड सेट का नाम है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। कबल इसके कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बचपन का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र कम हो जाए या आपका कद जो है वो छोटा हो जाए। नहीं, बचपन एक माइंड सेट का नाम है। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि जब बच्चा छोटा सा होता है ना, आप उसको फ़र्ज़ किया, आप उसे कहें कि बेटा जाओ वो जो चेयर पड़ी है ना वो उठाओ। आप जानते हैं कि बच्चा छोटा है, चेयर बड़ी है, बच्चा उठा नहीं सकता, लेकिन बच्चा फिर भी जाता है। बच्चा उस चेयर को उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो जानता नहीं कि मैं ये नहीं उठा सकता, लेकिन कोशिश करेगा। इसी तरह हम जो है ना, हमने अपने ज़हन में ना अजीब सी अपने दिमाग में दीवारें पैदा कर ली हुई है। हमने ज़हनों में ये बिठा लिया हुआ है कि ये मैं कर लूँगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुमकिन है, ये मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनके ज़हनों में ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि मैंने ये करना है तो वो उसके लिए पूरी बाजी लगा देते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं, करते रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक वो थक नहीं जाते। और दूसरी अहम बात, हम बच्चों वाली जो आदत अपने अंदर पैदा नहीं करते, वो हमें करने की ज़रूरत है। वो ये कि बच्चे जो होते हैं ना, वो हाल में जीते हैं। वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं। जब बारिश आती है वो बारिश में भाग रहे होते हैं, कीचड़ में भागते हैं। उस वक्त उनके ज़हन में ये नहीं होता कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, छींटे उड़ेंगे या हमें सर्दी लग जाएगी या कुछ और हो जाएगा। नहीं, जस्ट वो क्या कर रहे हैं, अपने हाल में जी रहे हैं। उन्हें ना माजी का कोई दुख है, ना उन्हें कोई मुस्तकबिल की फिक्र है। वो अपने हाल को एंजॉय कर रहे हैं, अपने हाल को देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा था एक किताब, उसमें लिखा था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने अपने सेशन के दौरान सेब निकाले और हर बंदे को ना एक एक सेब बांटा। कहा कि भाई ये सेब तुम खा कर खाओ। अब सब ने सेब खाना शुरू कर लिया। किसी ने 1 मिनट में ख़त्म कर लिया, किसी ने 2 मिनट में, किसी ने 5 मिनट में। खैर सब ने अपना अपना वो सेब जो था वो खा लिया। अब उस स्पीकर ने क्या कहा, उनको दोबारा एक एक सेब दिया और कहा कि ऐसा करो कि अब ये सेब तुम लोगों ने ऐसे खाना है जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सेब हो। अब क्या था, सब लोगों ने वो सेब पकड़ा, बड़े प्यार से देखा और बड़े मजे ले लेकर, बड़े आराम से, बड़े तरीके से खाया। इसी तरह हमारा क्या है, हम अपने हाल को छोड़ देते हैं, या तो माजी में गुम हो जाते हैं या मुस्तकबिल की जो है वो खोज में लग जाते हैं। कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, परसों ये ना हो जाए। माजी और मुस्तकबिल में सोचते हुए हम अपने हाल को ज़ाया कर बैठते हैं, जबकि बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे सिर्फ हाल में ही जीना सीखते हैं और हाल में ही जो है वो रहना शुरू करते हैं, हाल में ही वो रहकर हाल को ही इंजॉय करते हैं। अब तीसरी बात जो बच्चों में होती है वो लर्निंग, यानी हर चीज़ को सीखते हैं, हर चीज़ को सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं। हमसे बार बार अपने वालिदैन से वो सवाल करते हैं कि बाबा ये ऐसे क्यों है, मम्मा ये ऐसे क्यों है।
اور ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں ہمارے سامنے, ہم سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بچے نے کہاں سے سیکھی, کیونکہ اس وقت وہ لرننگ کر رہے ہوتے, سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بڑے ہوئے, ہم اپنے دولت کمانے کے چکر میں لگ گئے, جاب کی مصروفیت میں, بزنس میں لگ گئے, ہم سیکھنا بند کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب دیکھیے بچوں میں ایک اور عادت بڑی پیاری ہوتی ہے, ان کی زندگی میں دکھ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہوں گے کہ بچہ اگر گر جائے, کوئی مسئلہ بن جائے یا رونا شروع کر دے, کوئی تکلیف ہو, تو جیسے ہی آپ بچے کو کوئی من پسند چیز اس کو دیتے ہیں نا, تو وہ بچہ اس چیز کو لیتا ہے اور رونا بند کر دیتا ہے. یعنی اس کو جو پریشانی تھی یا اس کو جو تکلیف تھی یا دکھ اس کو پہنچا تھا, وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا. اس نے اپنا انٹرسٹ اس چیز میں لگا لیا جس میں وہ, جس کو دیکھ کر یا جس کو پا کر اس کو خوشی ملتی ہے. آپ بھی, ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں ذرا سا تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچ گئی, ہم اس کو سوچ کر خود کو ہلکان کرنے لگ جاتے ہیں. بچوں کی ایک اور عادت جو ہے وہ بڑی نرالی ہوتی ہے. وہ جب بھی کچھ کرتے ہیں نا, وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. ہم کیا ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ بھئی میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا اور آپ کو خوشی ملتی ہے, وہ کر گزریے. اگر بارش آ رہی ہے, بارش میں نہانے سے آپ کو خوشی ملتی ہے, تو اس میں لوگوں کا کیا جاتا ہے, آپ جو ہے اس میں نہانا شروع کرتے ہیں. اگر چھٹی کے دن آپ کا باہر جانے کو دل کرتا ہے, تو آپ جائیں, اپنی لائف جو ہے انجوائے کریں, اپنے آپ کو جو ہے وہ خوشی دیں. ایسے کام کریں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو. اور آخری بات بچوں میں جو ہوتی ہے کہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس بات پہ ہنسنا ہے, کس بات پہ خوش ہونا ہے. آپ جب ان کو ہنساتے ہیں, وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا کیجئے, کبھی ایک دن بعد, ہفتے بعد, 15 دن بعد, 10 دن بعد, کبھی بغیر کسی وجہ کے آپ ہنسیں, خوش رہیں, مسکرائیں, خود کو خود خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی ہی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. پھر ہمارے ذہن سے یہ خواہش ختم ہو جائے گی کہ کاش ہم بچپن کی طرف لوٹ جائیں.